पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। राहत इंदौरी के इस सैर को नीरज सिंह बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सियासत के लिहाज से अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। हालात ऐसे बने कि नीरज सिंह बबलू को मुंह की खानी पड़ी। विरोध इस कद्र हुए कि पोस्ट डिलीट करना पड़ा। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं। राहत इंदौरी के इस सैर का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि नीरज सिंह बबलू ने सूबे की सियासी हालात को लेकर ही फेसबुक पर किया था, और यही वजह है कि जब मल्लाह जाति के लोगों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू किया तो नीरज सिंह बबलू को इस बात को समझना पड़ा कि अब माहौल बिगड़ चुके हैं और चुनावी मैदान में पटखनी खानी पड़ेगी, लिहाजा उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। नीरज सिंह बबलू बिहार के छातापुर विधानसभा सीट के विधायक हैं, बिहार सरकार के काबीना मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी मजबूती का अग्नि परीक्षा होना है। छातापुर विधानसभा सीट पर जो चुनावी माहौल इस वक्त दिख रहा है, वो माहौल बिल्कुल बदला बदला सा है। इससे पहले जिनसे भी चुनावी अखाड़े में नीरज सिंह बबलू की लड़ाई छिड़ी, नीरज बबलू ने चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाला पहलवान जब मजबूत हो जाए तो स्थिति अपने आप डगमग होने लगता है। ये भी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीरज सिंह बबलू के साथ ठीक ऐसा ही दिख रहा है। मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में हाल ही में छातापुर से आने वाले संजीव मिश्रा की एंट्री हुई है। ये पैनोरमा ग्रुप के निदेशक भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में छातापुर के बच्चा जानता है कि संजीव मिश्रा कौन है। जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर काम किया है, जिस तरीके से रोजगार दिए हैं लोगों को, अब चुनावी मैदान में उतरने की भी तैयारी है संजीव मिश्रा की। लिहाजा नीरज सिंह बबलू बेचैन हो गए हैं और बेचैनी उनके फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट रूप से झलक भी रहा था। मुकेश साहनी ने तुरंत ही इस पर टिप्पणी किया क्योंकि बात थी मल्लाहों की। लिखा था अपने पोस्ट में कि मल्लाहों का साथ छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अब एक बार उस पोस्ट को आप देखिए। ये पोस्ट वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी का है। मुकेश साहनी अपने फेसबुक पोस्ट में नीरज सिंह बबलू के इस पोस्ट को कोट करते हुए जो लिखते हैं वो आपको समझना होगा। नीरज सिंह बबलू को स्पष्ट रूप से मुकेश साहनी ने इस पोस्ट के जरिए ही घेर लिया कि अरे ये क्या लिख रहे हैं। साफ तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम की बात को याद कीजिए। लिखते हैं कि जो लोग खुद को राम भक्त कहलाने से नहीं थकते, यदि उन्हें वास्तव में श्री राम के चरित्र से कुछ सीखा होता तो ऐसी घटिया टिप्पणी करने से पहले थोड़ी शर्म जरूर करते। राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले यह भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गंगा पार कराने के लिए मल्लाहों का ही सहारा लिया था। भाजपा के लिए दलितों और पिछड़ों का अपमान करना उनकी घिनौनी मानसिकता बन चुका है। कल अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया और बिहार में सम्राट चौधरी ने निषाद समाज पर हमला बोला, और अब आज नीरज बबलू ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन किया। इसका इतिहास गवाह है। भाजपा ने हमेशा दलितों और अति पिछड़ों का अपमान कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत हो चुका। मल्लाह समाज इसका करारा जवाब देगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मल्लाहों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। ये पोस्ट नीरज सिंह बबलू से पहले बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भी लिखा था। खैर, ये तो फेसबुक पोस्ट की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत भी समझनी जरूरी है। छातापुर विधानसभा सीट जहां से ये आते हैं नीरज सिंह बबलू, जहां के ये विधायक हैं, वहां पर मल्लाहों की एक अच्छी खासी आबादी है और उसी वोट बैंक के जरिए ये सूबे की सियासत में विधानसभा के अंदर जीत कर पहुंचते थे। लेकिन इस बार मुकेश साहनी ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि समझ जाओ, विधानसभा के चुनाव में मल्लाह औकात दिखा देंगे। आपको ये भी बताएं कि जब बात यहाँ प्रभु राम की हो रही है तो रामायण का एक प्रसंग भी है। जब प्रभु श्री राम अपनी
भार्या सीता देवी और भाई लक्ष्मण के साथ गंगा पार कर रहे थे, जब वन गमन को थे, तो उस दौरान श्रृंगवेरपुर में उनके मित्र निषाद राजगुह ने केवट को बुलाया था और प्रभु श्री राम ने केवट से कहा था कि क्या भैया मुझे आप गंगा पार नहीं करा दोगे। तब चरणरज पीकर केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था। अब बिहार की सियासत में मल्लाहों के नाम पर बयानबाजी छिड़ गई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।